हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसआरजे कंस्ट्रक्शन में। दोस्तों, जब भी घर बनाने की बात आती है तो एक बात हर किसी के दिमाग में आती है कि खर्चा कितने का आएगा, कि जो हम मकान बनाने जा रहे हैं उसमें कितना खर्चा आने वाला है, कितना माल लगने वाला है। तो ये वीडियो दोस्तों इसी बारे में है। हम आज देखेंगे इस बारे में कि कितना इसमें खर्च आने वाला है, क्या कॉस्ट आने वाली है। तो दोस्तों ये वीडियो आप पूरा देखें, क्योंकि ये वीडियो दोनों के लिए है, जो मकान बनवाने वाले हैं या जो मकान बनाने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जिनसे काम करवाने वालों से लोग पूछते हैं कि भाई मुझे एक कमरा बनाना है, कितना खर्च आएगा, कितनी ईंटें लगेंगी, कितना जो है अगर हमें स्लैब डालना है एक लिंटर का तो फिर उसमें कितना सरिया लगने वाला है, कितना जो है रेता लगने वाला है, कितनी गिट्टी लगने वाली है। तो ऐसे सवाल होते हैं। तो जब हमें पता होगा तो हम आसानी से कैलकुलेट करके बता सकते हैं। और अगर हमने खुद भी बनाना है तो हम जो है उस चीज़ में भी अपने हिसाब से अपना माल ला सकते हैं, ताकि हमारा जो है मटेरियल ज़्यादा भी नहीं आए और बर्बाद भी ना हो। तो इस चीज़ को जो है हमने आज इस वीडियो में देखना है, समझना है। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में जो है एक रूम की बात करने वाला हूं, जो कि 13 बाई जो है 11 का है। यानी कि अंदर जो हमने 13 फीट रखा है ये लंबाई में, और ऐसे में हमने रखा है 11 फीट। यानी कि जो हमारा बाहर से बाहर है वो हमारा 14 फीट 6 इंची होगा, क्योंकि हमने चारों तरफ जो दीवारें ली हैं, जो वॉल ली हैं, वो 9 इंची की ली हैं। तो इसलिए हमारा जो बाहर से इस कोने से लेके इस कोने तक जो होगा वो होगा 14 फीट 6 इंच, और इस कोने से इस कोने तक जो होगा वो होगा 12 फीट 6 इंच। यानी कि बाहर से बाहर इतना होगा। और अंदर हमारा जो होगा 13 बाई 11 का रूम होगा, जिसमें एक हम डोर लगाने वाले हैं और एक हम विंडो लगाने वाले हैं। इनका ही बताऊंगा कितना खर्चा आएगा इसमें, और इनका ही बताऊंगा जो मैंने यहाँ चीज़ें लिखी हुई हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो रूम है हमारा, ये बाहर से बाहर जो है हमारा, अगर हम नापें इसका स्क्वायर फीट नापें तो 181 फीट 3 इंच आता है। और उसके अलावा जो है यानी कि 181 फीट 3 इंच। और अंदर अगर हम देखें तो हमारा आएगा 143 फीट। ये अंदर का एरिया है और ये है बाहर का एरिया। तो इसमें जो ईंटें लगने वाली हैं, मैंने यहाँ 9 इंच की दीवार ली है पूरी, और इसमें जो मैं ईंटें बताऊंगा आपको, उसकी मैंने ईंटें इसकी जो है कम कर दी हैं। जो कि हम 5 बाई 5 की यहाँ विंडो लगा रहे हैं, और जो है 7 बाई 3.5 का यहाँ दरवाज़ा दे रहे हैं। तो इनकी मैंने ईंटें कम कर दी हैं। मैं यहाँ जो भी ईंटें बताने वाला हूँ वो मैं बुनियाद के बताने वाला हूँ, यानी कि जो गड्ढे में काम होगा कॉलम का, उसकी भी सरिया सब कुछ। तो जैसे यहाँ देखते हैं हम, क्योंकि ये जो है हमारा ये फुटिंग है, यानी कि ये जो फुटिंग है ये गड्ढे के अंदर आएगी, और इसके बाद में ये आएगी चिनाई जो यहाँ पर है बुनियाद वाली। इसके बाद में ये है बीम, जो ये बीम होगा बुनियाद वाला, और इसके बाद में कॉलम जो है वो अलग हुआ है। इसके बाद में एक लिंटर के साथ में बीम आएगा और एक लिंटर आएगा, बाकी ये हो गई दीवार। तो इन सबको जो है मैं इसी के हिसाब से लेने वाला हूँ पूरा। ऐसा नहीं कि ऊपर से दीवार लगा के ज़मीन से और फिर उसके बाद में जोड़ने वाला हूँ, पूरा बताने वाला हूँ। तो इस हिसाब से आपको समझना है। तो यहाँ पर हम ईंट देख लेते हैं, क्योंकि हमने ईंट यहाँ नीचे लिखी है, तो मैं सबसे पहले इसी को लिख देता हूँ। इसमें ईंट जो खर्च आ रहा है वो लगभग इसका आ रहा है 6,990 ईंट आ रही है यहाँ पर। 6,990 ईंट आ रही हैं। तो लगभग हमारे यहाँ इस समय जो रेट चल रहा है वो लगभग जो सही ईंट है, मीडियम ईंट होती है, ठीक ठाक मतलब। और बहुत अच्छी अगर लेंगे तो उसके ज़्यादा रेट भी हो सकते हैं, 7 रुपये भी हो सकती है, 7.5 भी होती है। मगर मैं यहाँ 6 की लेके चलता हूँ, क्योंकि 6 से कम वाली भी हल्की ईंट होती है। तो हम यहाँ 6 रुपये के हिसाब से जोड़ लेते हैं। तो 6 रुपये के हिसाब से अगर हम जोड़ें तो यहाँ पर हमारे बैठते हैं 41,940 रुपये, ये आता है खर्च इसका। और इसके बाद में हम अगर देखें तो जो हमारा इसके बाद में आता है स्टील ले लेते हैं हम। स्टील यानी सरिया, क्योंकि हमने सबसे पहले गड्ढे खोदने होते हैं, फिर उसके बाद में हमने सबसे पहले हमें सरिया चाहिए होती है कॉलम खड़े करने के लिए। तो उसके लिए हम स्टील देख लेते हैं, सरिया। तो इसमें लगनी है लगभग 9.5 बंडल लगनी है टोटल। इसमें लिंटर आपका जो है, इसमें लिंटर भी आ जाएगा, बीम भी आ जाएगा, और जो है ये वाला बीम भी आ जाएगा, और फुटिंग वगैरह जो नीचे का जाल होता है वो भी सब आ जाता है इसमें।
तो मैंने एक माल मतलब ये पूरा दिया है कि 9.5 बंडल आपके, जिसमें 2.5 की भी होगी, 3 की भी होगी और 4 की भी होगी। तो इसको हम कर लेते हैं 9.5 बंडल लिख लेते हैं यहाँ। और लगभग 9.5 बंडल में अगर आप वजन देखेंगे तो इसमें तकरीबन ऐसे ही आपको 850 के आसपास इसका वजन मिलेगा। 855 यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, इसमें केजी बैठेगा। तो इसको हम कर लेते हैं लगभग 58 रुपये से कर लेते हैं। आप अपने यहाँ जो भी आपका रेट चलता हो उस हिसाब से आप देख लेना है। तो यहाँ हमारे होंगे ये 49,000, तो ये हमारे आते हैं 49,590 रुपये हो जाते हैं। इसके बाद में आता है सीमेंट। तो सीमेंट के कितने बैग लगने हैं, पूरे ओवरऑल में लगने हैं लगभग 90 बैग लग जाएंगे। 90 बैग के हिसाब अगर जो होता है तो यहाँ पर लगभग 90 बैग 400 रुपये का मान के चलिए, 400 रुपये बैग के हिसाब से यहाँ पर हमने जोड़ा है। तो इसके हिसाब से लगभग 36,000 रुपये का सीमेंट होगा। 36,000 रुपये सीमेंट में लग जाने। इसके बाद में अब जो आता है सैंड यानी रेता जो आएगा वो लगभग यहाँ पर होगा 210 कुंटल लगभग लगने वाला है। तो इसको हम जोड़ लेते हैं 110 से, जो रेट है लगभग, तो वो 23,000 तक का तकरीबन बैठेगा। 23,100 रुपये का बैठ जाएगा। तो मैं यहाँ बता दूँ, जो यहाँ हम 100 ईंटें लगाने के लिए जो रेता हमें चाहिए होता है, जो रेत चाहिए होती है वो 3.5 कुंटल के आसपास चाहिए होती है। और उसके अलावा जो है हमें जो 100 फीट स्क्वायर फीट हमें वो चाहिए होता है, मतलब 3.5 कुंटल तो हमें चाहिए रहता है उसके लिए, जो कि हमें चिनाई करनी होती है 100 ईंटों के लिए। और उसके अलावा जो हमें जो 100 स्क्वायर फीट करना होता है प्लस्तर, तो उसके लिए हमें 4 कुंटल 33 किलो लगभग हमें चाहिए होता है। यानी कि आप 4.5 कुंटल ही मान सकते हैं प्लस्तर के लिए रेता। अगर ईंटों की बात करूं तो ईंटें जो है 1 फुट में 11 ईंटों का हिसाब आता है। 10.5 का भी आता है, मगर अगर आप 10.5 के हिसाब से अगर जोड़ेंगे तो ईंट कम पड़ जाएगी। तो इसलिए आपने जो है 11 ईंट के हिसाब से ही जोड़ना है। 1 फुट में 11 ईंटें लगती हैं। बाकी अगर डिटेल में आपको जानना है ईंट के बारे में तो हमने एक वीडियो अपने चैनल पर डाली हुई है, उसको भी देख सकते हैं। और अब बात लेते हैं गिट्टी की। तो गिट्टी हमें कहाँ चाहिए होती है। गिट्टी हमें चाहिए यहाँ पर जो लिंटर हम डालने हैं, जो बीम डालना है और जो इसमें डालना है हमें कॉलम में, और ये वाला बीम, तो इस सब में जो गिट्टी चाहिए होती है हमें, तो वो लगभग हमें जो है 50 से 60 कुंटल के आसपास हमारी गिट्टी हो जाएगी। तो हमने जो है 50 कुंटल लिख लेते हैं। तो हमें लगभग ये 100 रुपये के हिसाब से मिल जाती है, मैं किराया लगाने के बाद। तो इसको हम लिख लेंगे 100 रुपये के हिसाब से, लगभग ये हमें 5,000 रुपये की पड़ जाती है। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं जो हमारा, इसके बाद में ईंट हो गई है, गिट्टी हो गई, रेत हो गई, सीमेंट हो गया, सरिया हो गया। अब इसके बाद में देख लेते हैं हम टाइल्स का भी जोड़ लेते हैं। तो टाइल्स जो हमारा एरिया है अंदर वाला, तो हमारा है 143 फीट अंदर आता है। इसके बाद में स्कर्टिंग भी हमें लगानी होती है चारों तरफ इसमें। तो ये लगभग हमें चाहिए होते हैं इसके लिए क्या कहते हैं, तो इसके लिए हमें चाहिए होते हैं 11 बॉक्स। लगभग हमारे 11 बॉक्स लग जाएंगे ये। तो 11 बॉक्स को अगर हम मान के चलते हैं, क्या कहते हैं, 640 रुपये का मान के चलते हैं एक बॉक्स, तो उसमें 16 फुट होती है। एक बॉक्स में जो है आपको 16 फुट मिलती है। तो ये पड़ेगी आपको 7,040 रुपये में। अब बात कर लेते हैं डोर, विंडो और डोर फ्रेम की, मतलब डोर, विंडो और उसके दरवाजे की। तो ये जो है इसका पूरा जो, क्योंकि 7 बाई 3.5 की हमने यहाँ चौखट ली है और यहाँ विंडो ली है 5 बाई 5 की। तो इसके हमने जो है एक डोर, मतलब बोर्ड दरवाज़ा लगाना है यहाँ पर हमें, और इसके हमने पल्ले लगाने हैं 3। तो इसके हिसाब से हमारा जो खर्चा आता है यहाँ पर वो आता है 36,000 रुपये का। 36,000 रुपये का यहाँ खर्च आता है।
अब इसके बाद में देख लेते हैं हम जो है मजदूरी क्या बनेगी, इसकी जो काम करने का जो मजदूरी लगने वाली है, लेबर लगने वाली है, जो मिस्त्री लगने वाले हैं। तो इसमें क्या है, इसमें काम जो है गड्ढे के खुदान का हो गया सबसे पहले। उसके बाद में कॉलम बनाना है और कॉलम भरना है। इसके बाद में कॉलम की सेंटरिंग हो गई और लेंटर की सेंटरिंग भी हो जाती है। इसमें बीम की सेंटरिंग, इन सब की सेंटरिंग का भी खर्च अलग से लगता है। और इसके बाद में चिनाई करना, दीवार बनाना है, दीवार का प्लास्टर करना है दोनों तरफ से, बाहर से अंदर से, और छत डालना है जिसका सरियाई बांधना है, इन सब की चीज़। उसके बाद में टाइल्स लगाई भी होती है। तो ये सब कितना खर्च बैठने वाला है, इसका बैठेगा 55,000 रुपये का लगभग इसका आने वाला है खर्च। जो लगने वाली है वो 11 बॉक्स लगेंगे तो 7,040 रुपये के वो होने वाले हैं। उसके अलावा स्टील जो सरिया लगने वाली है वो 9.5 बंडल लगने वाली है, जो कि 49,590 रुपये की होती है 58 रुपये के हिसाब से, जिसमें 855 रुपये का 855 किलो का वजन बैठता है। सीमेंट बैग लगेंगे 400 के हिसाब से 36,000। सैंड जो लगने वाली है 210 कुंटल लगने वाली है, तो 110 रुपये के हिसाब से 23,100 की हो जाती है। उसके बाद में एग्रीगेट यानी गिट्टी 50 कुंटल मान के चलते हैं तो 100 रुपये की होती है, जो 5,000 रुपये की होती है। इसके बाद में ब्रिक यानी ईंट जो है 6,990 ईंट लगने वाली हैं, जो कि 6 रुपये के सामान के चलते हैं तो 41,940 रुपये की ये हो जाती हैं। इसके बाद में डोर विंडो वगैरह जो है दरवाजे वो 36,000 रुपये। इसका जो भी खर्च आने वाला है टोटल हमने यहाँ निकाल लिया है और इसको हम जोड़ लेते हैं। तो ये हमने जोड़ लिया है इसको, ये होने वाला है 2,53,670 रुपये, 670 इसका टोटल खर्च होने वाला है। टोटल खर्च जो है 2,53,670 रुपये इसका पूरा। अब इसमें यह है कि एक हम रूम बनाने वाले हैं तो इसमें खर्च ज़्यादा आएगा, क्योंकि इसके हम जो है चारों तरफ हमें दीवार लगानी पड़ रही है और कॉलम का ही पूरा खर्च है, जो चारों कॉलम है उसका ही पूरा खर्च हुआ है। अगर हम इसके साथ में और कमरे बनाते हैं, जैसे यहाँ बनाते हैं ऐसे करके कमरे बनाते हैं और इसके साथ में, तो वहाँ क्या होगा, ये दीवार कम हो जाएगी उन कमरों के लिए, ये वाली दीवार कम हो जाएगी उन कमरों के लिए, तो इन कमरों में खर्चा ज़्यादा आएगा। इससे पता ही चलता है कि जितना बड़ा मकान बनता है उतना खर्च कम आता है, जितना छोटा बनाते हैं उतना ज़्यादा खर्च आता है। तो ये था पूरा इसका डिटेल जो है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई हुई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।